हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है वो है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं हमने उनका सम कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं तो उनका हमने सम कैलकुलेट करना है। लाइक वाइज 2 4 5 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन अप टू 100। तो इसका जो एल्गोरिदम है वो क्या है? प्लानिंग द सॉल्यूशन। इनपुट हमारे पास दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट, यानी हमारे पास इनपुट हमारे पास इसकी नहीं होगी इस प्रॉब्लम की। रिक्वायर्ड आउटपुट हमने क्या करना है? सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100 तक जो इवन नंबर्स है उनका सम कैलकुलेट करना है, टोटल सम। प्रोसेसिंग इसके अंदर क्या होगी? एड ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, यानी हमने 1 by 1 उसको सम करना है 2 से लेकर 100 तक। तो एल्गोरिदम इसका क्या है? स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार्ट लिया, इनिशियलाइज सम टू 0। हमने दो वेरिएबल रख लिए, एक सम है और एक के है। सम वेरिएबल को हमने 0 से इनिशियलाइज किया और के वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया 2 से। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम आए। स्टेप नंबर 2 में ऐड के टू सम। अब जो सम का वेरिएबल है तो इसमें इनिशियली चूँकि 0 पड़ा हुआ है तो 0 के साथ जब आप के को ऐड करेंगे तो फिर 0 + 2 = 2, तो सम के नई जो वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? के को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी पहले ये जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है इसमें ये जो सीरीज़ है तो इसमें ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये के है, लेकिन इसका पूरा जो टोटल जो सम आता है वो ये सम है। तो यानी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक सम है जिसके अंदर इन सब का सम आएगा और दूसरा के है जो कि हर इटरेशन के बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है जी। तो और 2 के साथ इंक्रीमेंट होगा। 2 के साथ अगर आप 2 को इंक्रीमेंट करें तो 4 आता है, 4 के साथ 2 को इंक्रीमेंट करें तो 6 आता है और इसी तरह ये 100 तक चलता रहेगा। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं? के को 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी के अंदर 2 को ऐड कर रहे हैं, जिस तरह के = k + 2। स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं? एक डिसीजन है ले रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं चेक if the value of k is less than or equal to 100। चेक करें कि k की जो वैल्यू है वो 100 से कम या उसके बराबर है कि नहीं है। हमने ये चीज़ चेक करनी है, क्योंकि हमने 100 तक जाना है, 100 से आगे नहीं जाना। तो हमारा जो लिमिट है वो 100 है, लेकिन ये जो लिमिट है वो हम हर इटरेशन के बाद चेक करेंगे कि क्या वो हमारी जो मंजिल है 100 वो आई तो नहीं है। जी वो आ जाए हमने रुक जाना है। तो यहाँ पे इस एल्गोरिथम में हमने स्टेप नंबर 4 के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ के इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, जब तक के 100 से कम है तो फिर हमने क्या करना है? हमने स्टेप नंबर 2 पे जाना है और इस पूरे काम को फिर से रिपीट करना है। यानी फॉर एग्जांपल हम 2 की मिसाल ले लेते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में 2 आया है हमारे पास, तो फिर हमने क्या किया? स्टेप नंबर 3 में के को इंक्रीमेंट किया तो k + 2, तो के हमारे पास इस वक्त 4 आ गया है, तो 4 को 2 के साथ ऐड किया तो सम हमारे पास 6 आया है। अब चूंकि जो के की जो वैल्यू है वो 100 से कम है तो हमने चलते जाना है 100 तक। तो अगर जब तक के की जो वैल्यू है वो 100 से नीचे है तो हमने स्टेप नंबर 2 पे जाना है और स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक ये सब कुछ रिपीट करना है। अगर ये बात गलत हो जाती है, यानी के की जो वैल्यू है
وہ 100 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، یعنی 100 آ جاتا ہے اور پھر نیکسٹ جو ایٹریشن میں وہ 102 آ جاتا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اسٹیپ نمبر 5 پہ جانا ہے۔ ہم نے اسٹیپ نمبر 5 پہ ہم نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی سمز کے اندر جو ویلیو آ چکی ہے، جو بھی آنسر ہے، تو وہ ہم نے آؤٹ کرنا ہے اسکرین کے اوپر، یعنی آؤٹ پٹ سم، اس جو سم کا جو ویریبل ہے وہ ہم نے آؤٹ کر اس کا رزلٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اسٹیپ نمبر 6 میں ہم نے اس کو سٹاپ کرنا ہے۔ اب اس کا جو چارٹ ہے وہ بھی بالکل اسی طرح بڑا سمپل ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کا سمبل لگایا ہے، اس کے بعد چونکہ ہم پروسیسنگ کر رہے ہیں، سم کو 0 سے انیشلائز کر رہے ہیں اور کے کو 2 سے انیشلائز کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ ریکٹینگل والا سمبل یوز کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ریکٹینگل کا سمبل ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم کیلکولیشنز کر رہے ہیں، سم از اکول ٹو سم پلس کے، یعنی کے اندر سم کی جو ویلیو ہے اس کو ایڈ کر رہے ہیں، اور فائنل پھر سم کی جو نئی ویلیو اس سے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے انکریمنٹیشن والا پروسیس ہے، یعنی کے کو انکریمنٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں، کے کو چیک کر رہے ہیں کہ کے کیا 100 سے کم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر 100 سے کم ہے تو پھر یہ بات یس ہو جاتی ہے، اور ہم پھر سے یہ جو پروسیسنگ والا سٹیپس ہے اس کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ کے کی جب نئی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پھر اس کو ایڈ کریں گے سم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوپ اس طرح چلتا رہے گا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کے کی جو ویلیو ہے وہ 100 سے انکریز کر کے یعنی 102 نہ مان جائے۔ تو جب 102 ہو جائے گی تو یہ جو یس ہے یہ فالس ہو جائے گی اور یہ بات ٹرو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم اس وقت پھر ہم رک جائیں گے اور ہم اس کو آؤٹ کر دیں گے، یعنی آؤٹ پٹ سم، تو سم کو آؤٹ کر دیں گے اور پھر سٹاپ کر دیں گے۔ تو یہ اس کا فلو چارٹ تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ نئے پرابلم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔